बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी बदलती सूरत हाल और साजिशों के उलझने उलझती जा रही हैं। जुमेरात को बड़ा ऑडियो धमाका होने जा रहा है। कौन कौन बेनकाब होगा, साजिशी अनासरों पर बुरा वक्त शुरू हो गया। अहम तरीन शख्सियात और हुक्मरान परेशानी में मुब्तला हो गए। साबिक चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बड़ा दावा, इमरान शहबाज मुलाकात करवाने का किस अहम तरीन शख्सियत ने वादा किया था। मरियम नवाज का वकील अदालत से ताखीर से पहुंचा। अदालत की बरहमी मरियम नवाज की भी उड़ान भड़न के लिए तैयार। जिसे अदालतों ने सजाएं दी, आज उसी के बारे में मरियम नवाज, जिसे नैब कहती थी कि बड़ा मजबूत केस है, आज उन्होंने कहा कि उनका अगर पासपोर्ट वापस कर दिया जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं। यानी कि रजीम चेंज का NRO-2 मुकम्मल। इश्तिहारी सागडार पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर खजाना का कल हलफ रहेंगे। मुफ्ती इस्माइल ने रिजाइन दे दिया। इमरान खान का कहना है कि अक्टूबर इस हुकूमत से नहीं निकलेगा। हुकूमत अपनी साख खो चुकी है। माशी बदहाली की वजह से हुकूमत अक्टूबर का महीना नहीं निकाल सकती। इमरान खान के बड़े बड़े जलसों के बाद अवामी राबता मुहिम ने हुक्मरानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। हुक्मरानों में घबराहट ताड़ी। इलेक्शन कमीशन से मौजूदा हुक्मरानों के राबते, उनको दबाव डाला जा रहा है कि इमरान खान को टेक्निकल तौर पर तोशाखाना से सजा दी जाए, जबकि आईनी माहिरीन कह रहे हैं उस केस में कुछ नहीं है। नाज़रीन, जुमेरात को बड़ा धमाका होने जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मजीद ऑडियोज जुमेरात के सामने आएंगी और इस ऑडियोज में रजीम चेंज समेत पाकिस्तान से आइन से खिलवाड़ करने वाले बेनकाब हो जाएंगे। हैकर ने अपने अकाउंट से बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद हुक्मरान समेत अहम तरीन शख्सियात सर जोड़कर बैठ गई कि हैकर के इस नए अटैक के बाद जो पाकिस्तान में ऑडियो धमाका होगा, जिसकी गूंज विकीलीक्स, डॉन लीक्स के बाद हैकर ऑडियो लीक की गूंज इस वक्त दुनिया में गूंज रही है। और कहा जा रहा है ऑडियो लीक मौजूदा हुकूमत के सबब का बायस बन चुकी है। और इसमें बताया जाएगा कि इमरान खान को किस तरह हुकूमत गिराई गई, इलेक्शन कमीशन से कौन कौन साजबद कर रहा था। इसमें कम से बेशतर 100 घंटे से ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग है। नाज़रीन, ऑडियो किस किस की है, इसके हवाले से भी हैकर के कुछ दावे किए जा रहे हैं। जुमेरात को आने वाली ऑडियोज में सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी शामिल है। और इसके अलावा हुक्मरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी की मुबैना गुफ्तगू के दावे भी किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि बाज़ आइनी माहिरीन और बाज़ सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि कुछ अहम तरीन सरकारी अफसरों, जजों और दीगर अहम तरीन शख्सियात के भी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिससे इमरान खान की रजीम चेंज हुकूमत के खात्मे की वजूहात, कितना पैसा किसने लगाया, किसने क्या किरदार किया, सब बेनकाब होने जा रहे हैं। जिसकी वजह से कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पाकिस्तान आते ही सख्त परेशानी का शिकार हो गए और उन्होंने अहम मुलाकातें की और कहा कि इस ऑडियो की मजीद लीकेज को रोका जाए, वरना हमें पाकिस्तान में रहने की जगह नहीं मिलेगी। नाज़रीन, एक और अहम दावा सामने आया है। साबिक चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज SM मुनीर ने दावा किया है एक फंक्शन में कि चंद रोज पहले कराची में सनतकारों से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ मोहतरम कर्नल कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान वो जल्द मुलाकात करवाएंगे ताकि इलेक्शन की तारीख तय हो जाए और मुल्क को क्यास से निकाला जाए, मुल्क को अमन के रास्ते पर लाया जाए। मुल्क में माशी बदहाली के साथ साथ सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क में सख्त अवाम मुश्किलात का शिकार है और उन्होंने कहा इसका हल यही है कि नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। SM मुनीर के इस दावे में कितना वजन है, इसके बारे में तो SM मुनीर ही मजीद बता सकते हैं। और क्या वाकई ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को एक पेज में लाने की वादा की थी, लेकिन ये दावा SM मुनीर के मुताबिक है। नाज़रीन, मरियम नवाज आजकल बड़ी बैकी खुश फिर रही हैं। चंद रोज़ कबल खौफ के मारे थी कि उन्हें हाई कोर्ट से इस्लामाबाद से सजा हो जाए। रजीम चेंज के दूसरे
एनआरओ की कंप्लीट के बाद उनकी उड़ान भरने की भी तैयारियां होती जा रही हैं, सिर्फ कागजी फॉर्मेलिटी पूरी कार चल रही है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज के पासपोर्ट के हसूल के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत मजीद 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी, जबकि मरियम नवाज के मुस्लिम लीग नून के करीबी हल्के कह रहे हैं कि मरियम नवाज का जाना, मौजूदा इमरान खान की हुकूमत का खात्मा, इसाक डार का आना, ये उसी एनआरओ का नतीजा है। लिहाजा मरियम नवाज को जल्द पासपोर्ट मिल जाएगा और अपने वालिद नवाज शरीफ से यात्रा करने जाएंगी। नाज़रीन, इस आज समाअत के दौरान जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस तारिक सलीम शेख समेत 3 इंक्वायरी बेंच में शामिल था। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद वकार, जो नैब के हसैन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर सईद फैसल रजा अदालत में पेश हुए। नैब ने अदालत में जमा कराए गए नैब की तरफ से जो खुद कागजात जो है, कहा कि मरियम नवाज की दरख्वास्त पर मौकफ होने पर किसी को आईनी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। यही नैब दावा करती थी, यही प्रोसिक्यूटर दावा करते थे कि मरियम नवाज को दुनिया की कोई भी इतनी एविडेंस है कि नैब में सजा से नहीं बचा सकता। अचानक एनआरओ के तहत चेयरमैन नैब को तब्दील किया गया और नैब कवानीन में तब्दील की गई मौजूदा हुकूमत ने और अरबों खरबों रुपए का केस रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ऐसा लगता है कि इमरान खान की हुकूमत के भेजने का असल मकसद मौजूदा हुक्मरान यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को सहूलतें लेके देना था, जिसकी जिंदा मिसाल है कि 4 साल कबल उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में इसाक डार गए और इश्तिहारी हो गए और पाकिस्तान अदालतों के बार बार बुलाने से नहीं आए और 2 रोज़ कबल वो वज़ीर आज़म के जहाज़ पर आए और आते ही काला लव ले रहे हैं। जबकि मरियम नवाज, जिस पे नैब ने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, चेयरमैन नैब और दीगर साहबका ने, कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ का केस इतना मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा। अब चेयरमैन नैब बदले तो साहब ने नैब ने अपने बयानों में भी रद्दोबदल कर दिया है। PTI का कहना है कि नैब गठजोड़ इस वक्त बड़े बड़े मुल्क के अरबों रुपए लूटने वालों को एनआरओ दे रहा है, जिसमें बाद अहम तरीन शख्सियात भी शामिल हैं। नाज़रीन, नैब ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि फौजदारी मुकदमा खारिज होने पर किसी को आईनी हकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता। यानी कि अब नैब, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए लगा के नैब की तफ्तीश में और JIT बनाई गई, JIT में ISI, MI, IB, पुलिस, फयाज मंगी, नैब और दीगर दर्जनों सरकारी अफसरान के शामिल थे, उन्होंने मरियम को गिल्टी करार दिया और अब नैब मरियम की ही ऐसे लगता है वकील बनी है। ना ये सिर्फ कि बेल कैंसिल कराने के लिए बल्कि पासपोर्ट दिलाने के लिए मरियम के वकील से ज़्यादा नैब के प्रोसिक्यूटर बेताब थे। इसे कहते हैं शायद पंजाबी में इस बात का तो नहीं तल्ला कि बहुत बड़ी मशहूर बात है। फिल्म में सुल्तान राही ने एक मौके पर कहा था, साहब बहादुर लगता है कुत्ती चोरा ना रली दी है। खैर, अब नैब अदालत का फैसला, अदालत जो फैसला करेगी, यकीनन अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं। समाअत के दौरान मरियम नवाज के जूनियर वकील ने अदालत से इस्तदा की कि अमजद परवेज, जो उनके असल वकील है, दूसरी अदालत में है और थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा कि समाअत के लिए वक़्त मुकर्रर था। अमजद परवेज एडवोकेट को इसका इल्म था, इनको ये वकालत आती है, फुल बेंच के पास ये एक ही केस था। क्या वो इतने लापरवाह हैं? इनको ये भी नहीं पता कि किस अदालत के पास पेश होना और उसकी क्या अहमियत है। इस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने डांटा कि इतना अहम केस में इस तरह वकील की लापरवाही काबिल हैरत है। जबकि अदालत में मौजूद सहाफ़ियों का कहना था कि नैब प्रोसिक्यूटर ऐसे लगता था कि वो मरियम नवाज की वकालत करने आए हैं। इसे कहते हैं एनआरओ। अदालत ने मजीद 2 मिनट इंतजार करने के बाद केस को 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। बेंच के चैम्बर से और बेंच के चैम्बर में चले जाने के 1 मिनट बाद अमजद परवेज भट्ट अदालत पहुंचे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए अगली डेट पर पेश होने का हुक्म सादर फरमाया। वादिया रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती तवील से पासपोर्ट लेने के लिए मरियम नवाज की दरख्वास्त समाअत के लिए आज मुकर्रर। अदालत ने आज नैब से जवाब तलब कर रखा। दूसरी तरफ इमरान खान ने कहा मौजूदा हुक्मरानों ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को इसलिए ख़त्म किया कि वो अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस थे और मैं उनको एनआरओ नहीं दे रहा। मौजूदा हुकूमत को मसलत करने वालों ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली को एनआरओ दे दिया, लेकिन
जो नई वीडियो आ रही है उनकी लीकेज से इस हुकूमत में अक्टूबर इनसे गुजरे अगर नहीं जाएगा। उन्होंने कहा अवाम की ताकत से बहुत जल्द ऐसे हालात होंगे कि हुकूमत खुद इस्तीफे देने से मजबूर हो जाएंगे और मुल्क का लूटा हुआ माल वापस आएगा। इमरान खान ने आज पेशावर और मुख्तलिफ मकामात पर जलसे करते हुए कहा कि अवाम बेदार हो चुकी है, शऊर आ चुका है। वो बार बार कह रही है कि लॉन्ग मार्च की कॉल दिया जाए। उन्होंने कहा बहुत जल्द मुनासिब वक्त पर दूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे पास भी ऐसी इतलात आई हैं कि ऐसी ऐसी ऑडियो लीक है जिससे ना सिर्फ हुक्मरान बल्कि उनके सहूलतकार भी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बेनकाब हो चुका है। बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे हकायक सामने लाएंगे कि अवाम दंग रह जाएगी। नाज़रीन, से बदलती हुई सूरत हाल ऐसा लगता है कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए ख़तरा है। दूसरी तरफ नून लीग ने मलक अहमद हाँ कसूर से, जो नून लीग से ज़्यादा किसी और के उम्मीदवार हैं, उन्हें वज़ीर आला पंजाब लाने के लिए कोशिशें और जोड़ तोड़ मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ताहम इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत जल्द अक्टूबर 2022 में मुस्लिम लीग नून और उनके 13 जमाता इत्तेहादियों की हुकूमत का खात्मा होगा, नए इलेक्शन की डेट होगी। उसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली डिपेंड करती है। नाज़रीन, अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।